This is part 4 of my online lecture on the topic matrices, and now we are going to start with scalar multiplication. So the next concept is scalar multiplication. इसका मतलब है कि एक मैट्रिक्स किसी स्केलर के साथ जब मल्टीप्लाइड हो. स्केलर एक कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी को कहा जाता है. सो वी टेक एन एग्जांपल. फाइंड आउट 2 into a and a is a matrix. So हमारा solution होगा 2 into a is equal to 2 into this matrix which is equal to, ये 2 स्केलर है या एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और ये सारे अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 2 into 4 8, 2 into 5 2 into 0, 2 into 6 एंड सो ऑन. इस तरह से स्केलर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है एंड दिस बिकम्स द आंसर. नेक्स्ट वी डू द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. 2 मैट्रिसेस या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस को हम ऐड भी कर सकते हैं और एडिशन करने के लिए जो मैट्रिसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको ऐड किया जाता है. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़. एडिशन तभी पॉसिबल है अगर मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हों. तो अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं. सेकेंड इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव, जिसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. दैट इज अगर ए और बी को हम ऐसे ऐड कर दें या फिर राइट हैंड साइड बी को पहले रखें और फिर उसमें ए को ऐड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव. इसका क्या मतलब है कि दिस लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड विल ऑल्सो बी इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड. दैट मीन्स इस लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बी मैट्रिक्स में सी मैट्रिक्स ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा ए मैट्रिक्स में फिर उस आंसर को ऐड कर देंगे. दिस विल बी पहला साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है. दूसरी साइड ए मैट्रिक्स के बीच में बी ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगी मैट्रिक्स उसमें सी मैट्रिक्स ऐड कर देंगे. और तीसरा ए बी सी को इकट्ठा रखकर हम ऐड कर देंगे. तो ये तीनों आंसर्स जो हैं ये आपस में इक्वल हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल फाइंड आउट ए प्लस बी. ए मैट्रिक्स है ये, बी इज दिस मैट्रिक्स. ये दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर हम देखें, द ऑर्डर इज द सेम 3/2 ऑर्डर. और ऑर्डर सेम होने की वजह से ए प्लस बी इज पॉसिबल. देयरफॉर ए प्लस बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स रखी प्लस बी मैट्रिक्स रखी. अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे. दैट इज 2 प्लस -1, 0 प्लस -2, 1 प्लस -0.5 एंड सो ऑन. तो इस तरह से वी गेट दिस आंसर. ए प्लस बी मैट्रिक्स हो गई हमारे पास. दिस इज द आंसर. So this was about the addition of matrices. Now we move to subtraction of matrices. Matrices को again subtract तब किया जाता है अगर उनका order same हो. So subtraction is also possible if order is the same. और subtraction करने के लिए भी again corresponding elements को subtract किया जाता है. तो for example find out A minus B. A is this matrix, B is this matrix. Therefore, A minus B will be equal to, corresponding elements को minus करेंगे, that is x minus y लिख दिया, y minus x next element बन गया, z minus y next element और यहाँ पर y minus y that is 0. So this becomes the answer. So this was about the subtraction of matrices, and now we move to multiplication of matrices. Matrices की multiplication के लिए कुछ properties हैं या कुछ characteristics हैं. तो first is, this is the condition
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस तभी पॉसिबल है इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिसेस का तभी पॉसिबल होगा अगर पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल हों। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव, जिसका मतलब है A इंटू बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू B इंटू A। तो अगर हमने A इंटू बी कर लिया, A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर B मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि A इंटू बी मैट्रिक्स का आंसर B इंटू A मैट्रिक्स के इक्वल होगा। सो दे मे और मे नॉट बी इक्वल। दैट इज़ वाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, multiplication of matrices is associative. That means this left hand side will always be equal to this right hand side, जिसका मतलब A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा कोई रिजल्ट, कोई मैट्रिक्स आ जाएगी। उस मैट्रिक्स को हम C के साथ मल्टीप्लाई कर दें और उधर राइट हैंड साइड में B मैट्रिक्स को C मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, उसका रिजल्ट आ गया। अब A मैट्रिक्स को पहले रख के उस रिजल्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका मतलब है दिस लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड। दैट इज अगर हम B मैट्रिक्स में C को ऐड कर दें, उसका एक रिजल्ट एक मैट्रिक्स बन गई। फिर A मैट्रिक्स को उस रिजल्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, उधर राइट हैंड साइड में A मैट्रिक्स को B के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर A मैट्रिक्स को C के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर एक मैट्रिक्स निकालें। तो पहली जो आंसर आया रिजल्टेंट मैट्रिक्स और दूसरा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उनको फिर ऐड कर दें। तो ऐसा करने पर लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से दिस इज अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, उसकी कंडीशन और उसकी प्रॉपर्टीज। We'll take the example in the next lecture. Thank you.